डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट में कंपनी अकाउंट को समझेंगे। कंपनी में किस प्रकार से शेयर इशू किए जाते हैं उसको समझेंगे। इक्विटी, उसके अंदर जो टू टाइप्स के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 जो चैप्टर है कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर, है ना। इसके अंदर फर्स्ट डिफरेंस को हम समझेंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड, है ना। आप जानते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर के इसमें सबसे फर्स्ट वाला डिफरेंस है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इज कीप्ड ऑन फ्लैक्चुएटिंग। मतलब जो इक्विटी शेयर है उसको, उस पर डिविडेंड की रेट जो होती है वो नॉट फिक्स होती है, ठीक है। मतलब कैसी होती है? फ्लैक्चुएटिंग होती है, परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है ना। फर्स्ट डिफरेंस है तो ये है इसके अंदर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, फिक्स्ड रेट पर उनको डिविडेंड प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर के अंदर है उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है कि इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड नहीं मिलता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड मिलता है, ठीक है, पेड किया जाता है। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट सर्टेन, मतलब निश्चित नहीं होता है। इनको इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना निश्चित नहीं होता है। यदि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, और यदि लॉस होती है तो इनको फिर प्रॉफिट डिविडेंड नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, डिविडेंड इज मोर सर्टेन ऑन प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड की जो डिविडेंड होता है, जो प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो क्या होता है? निश्चित होता है, चाहे बिजनेस को क्या हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनको डिविडेंड देना क्या होता है? अनिवार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर आर रिटर्न देयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशंस व्हेन ऑल द अदर हैव बीन पेड। मतलब जो इक्विटी शेयर की जो कैपिटल है वो रिटर्न नहीं होती है। मतलब जो कंपनी का जो लाइफ टाइम होती है उसके अंदर उसको रिटर्न नहीं किया जाता है ना। और द कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर रिटर्न प्रेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इनको जो कैपिटल है वो कब दी जाती है? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो कैपिटल है वो इक्विटी शेयर से पहले दी जाती है, ठीक है। रिटर्न ऑफ कैपिटल मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको बाद में कैपिटल पेड की जाती है, और जो प्रेफरेंस शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको पहले जो जब समापन होता है कंपनी का तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल पेड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिडम्पशंस। रिडम्पशंस दीज आर टाइप ऑफ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब दीज आर टाइप ऑफ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर की जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या होती है? परमानेंट होती है, उसका भुगतान करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। और दीज आर, इसके अंदर आप देखना प्रेफरेंस शेयर के अंदर दीज आर कैन बी रिडम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के जीवन काल में इनको क्या करना पड़ता है? रिडेम्ड, मतलब भुगतान। रिडेम्ड का मतलब क्या होता है? शोधन करना, भुगतान करना। इनको भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया आपका रेट ऑफ डिविडेंड, सर्टेनिटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन, वोटिंग राइट्स। दे एंजॉय वोटिंग राइट्स। मतलब जो इक्विटी शेयर होते हैं उनको वोट देने का क्या होता है? राइट होता है। सभी प्रकार के मामलों में वो वोट दे सकते हैं। और इसके अंदर आप देखना दे हैव राइट टू वोट ओनली ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू हिम। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको सिर्फ अपने हित के मामलों में, है ना, जो उनके जो रिलेटेड मैटर हैं उन्हीं मामलों में वोट देने का अधिकार होता है। वोट ओनली ऑन द मैटर रिलेटिंग टू देम। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट
दिस टाइप शेयर, मतलब इस टाइप्स के अंदर क्या होती है, रिस्क होती है, ज़्यादा रिस्क होती है, प्रॉफिट मिल भी सकता है और नहीं भी। और इन्वेस्टर्स वेंटिंग स्टेबल इनकम इन्वेस्ट इन दिस टाइप्स ऑफ से, इस शेयर में क्या होता है, जो शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको एक निश्चित दर से क्या होता है, जो है कि रिटर्न मिलता रहता है। तो इसमें जो है जो इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिस्क वाला। रिस्क वाला पॉइंट क्या है, दिस शेयर हैव मोर रिस्क, जो इक्विटी शेयर होती है उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होती है। और दिस शेयर हैव कंपेरेटिव लेजर रिस्क, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसके अंदर रिस्क क्या होती है, कम होती है। इक्विटी शेयर के अंदर रिस्क ज़्यादा होती है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर रिस्क कम होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना राइट ऑन रिजर्व। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट ऑन ऑल द रिजर्व फॉर द कंपनी, और जनरली प्रेफरेंस शेयर डोंट हैव राइट ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ रिजर्व, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको उन रिजर्व पर उनका पूरा क्या होता है, जितने भी कंपनी के रिजर्व होते हैं उन पर उनका क्या होता है, अधिकार होता है, राइट होता है। ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका किसी भी रिजर्व पर कोई राइट नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस डिफरेंस को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू।